हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं एक टॉपिक की जिसका नाम है मर्केंटाइल लॉ। तो मर्केंटाइल लॉ में आने के पहले मैं फिर से बता दे रहा हूं कि आप हमारे वीडियोस को कंटिन्यू, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, रिंग के बटन को दबा दें ताकि सारे वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंचता चला जाए। आज हम लोग बात करेंगे मर्केंटाइल लॉ के बारे में। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के बीकॉम एमकॉम प्रोग्राम्स में, बीबीए के प्रोग्राम्स में, अलग अलग सेमेस्टर्स में, अलग अलग ईयर में अलग अलग नेम्स है। इवन मर्केंटाइल लॉ, कहीं बिजनेस लॉ, कहीं लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के बारे में के नाम से पढ़ाया जाता है। प्रोफेशनल्स की तो बात ही हटाइए, कोई भी ऐसा प्रोफेशनल एग्जाम नहीं है, चाहे सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, जिसमें मर्केंटाइल लॉ को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। तो ऐसे ही एक टॉपिक की बात हम लोग करते हैं जिसका नाम है बेलमेंट एंड प्लेज। ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट है, नाम है बेलमेंट एंड प्लेज। तो बेलमेंट एंड प्लेज सेक्शन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट है जो सेक्शन 148 में लाइज है। तो सेक्शन 148 सेज बेलमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच वन पर्सन ट्रांसफर्स some property, some goods to another person for specific purpose, specific use. When the purpose is accomplished, when the purpose is completed, the goods or the property is returned to the actual owner. Means क्या है कि जैसे ही हम लोग कोई अपना कोई भी सामान, कोई भी संपत्ति किसी व्यक्ति के हाथ में कुछ खास उद्देश्य से, किसी खास काम से जब देते हैं और वो काम जैसे ही हमारा पूरा हो जाता है और वो सामान हम अपना वापस ले लेते हैं, ये हम लोग कहते हैं हिंदी में निक्षेप, यानी बेलमेंट। तो बेलमेंट क्या है? सपोज ए डिलीवर्स हिज 3 मीटर सूट लेंथ टू बी, हु इज अ टेलर, फॉर सिविंग अ सूट लेंथ, इट इज कॉल्ड बेलमेंट। ए ने बी को अपना सूट लेंथ का कपड़ा दिया कि भाई एक सूट बना दो, क्या हो गया? बेलमेंट। अब बी ने जैसे ही सूट रेडी कर दिया और वो उसके पास वापस आ जाएगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड बेलमेंट। इन बेलमेंट वो देयर इज अ पर्सन हु विल ट्रांसफर द गुड्स एंड आफ्टर मेकिंग सम ट्रांसफॉर्मेशंस द नेक्स्ट पर्सन हु इज बेली, the person who delivers the goods is called baler and the person who receives the goods is called bailey, then return the goods to the actual owner. It means एक सामान जिसको हम देते हैं दूसरे को ताकि वो हमारा, अब सपोज हमारे पास घड़ी है, आपने दे दिया भाई वर्कशॉप में कि भाई देखो इसकी बैटरी बदल दो या चल नहीं रहा है तो रिपेयर करने के लिए, तो हम क्या हो गए? बेलर हो गए। हमने गुड्स बेल कर दिया और वो जैसे ही उसको रिपेयर करने के बाद हमें देगा, हमें जो भी चार्ज है वो दे देना है। ये बेलमेंट का प्रोसेस है। हम अपने कपड़े देते हैं टेलर को और जैसे ही वो कपड़ा पूरा हो जाता है, क्या हो गया? कपड़ा हमारे पास आ जाता है लौट के, हम अपने जो भी चार्जेस हैं वो देते हैं। ये बेलमेंट है। तो इसमें 2 पार्टीज होंगे, एक बेलर और एक बेली, जिसके अपने अपने कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज भी हैं। उसके बारे में भी बात करते हैं कि भाई बेली कौन है। तो बेली इज ए पर्सन हु रिसीव्स द गुड्स। बेली वो आदमी है जिसके पास सामान आता है। बेलर कौन है? जो सामान किसी खास ऑब्जेक्टिव के लिए देता है। ठीक है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में यही। अब ये बेली के क्या ड्यूटीज है? कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ बेली। तो बेली के ड्यूटीज, बेली के राइट्स, बेलर के ड्यूटीज, बेलर के राइट्स, ये सारे इस टॉपिक में आगे के वॉल्यूम्स में भी हम लोग देखेंगे कि भाई बेली के क्या ड्यूटीज है। तो पहला ड्यूटी क्या बोल रहा है? टू टेक reasonable care of the goods bailed. Take reasonable care of the goods bailed. अब सपोज मान के चलिए कि अगर हमने टेलर को अपनी एक शर्ट बनाने के लिए 2-2.5 मीटर जो भी कपड़ा लगते हैं वो हमने दे दिया। अब क्या है? टेलर का वो ड्यूटी है कि जो भी हमारे पास सामान बेलमेंट में आया है उसको पूरा का पूरा टेक केयर करे। अगर उसके हाथ से चोरी हो जाए, उसके हाथ से गायब हो जाए, वो अगर mishandling हो जाए, then the bailey will be held responsible. The first duty of the bailey is to take reasonable care of the goods. Number 2, he should not mix the goods bailed with his own goods.
कोई भी सामान अगर हमारे पास आया है तो उसको अपने सामान के साथ मिक्स नहीं करें. इट इज द सेकेंड ड्यूटी ऑफ द बेली. थर्ड, नॉट टू एडवर्स द टाइटल. नॉट टू एडवर्स द टाइटल मीन्स कि जो भी सामान हमारे पास आया है उसमें हम अपना नाम नहीं चढ़ाएंगे, हम अपने मालिकाना हक को प्रोड्यूस नहीं करेंगे. आई विल नॉट प्रोड्यूस माई ओन टाइटल. आई विल नॉट क्लेम माई सेल्फ एज द ओनर ऑफ द गुड्स बेड. नेक्स्ट, not to make any unauthorized of the goods, unauthorized use of the goods. अब सपोज मैंने अपनी बाइक दे दी किसी रिपेयर सेंटर में कि भाई जरा इसे रिपेयर कर दे. वो कहता है कि सर शाम में ले जाएंगे. किसी कारण से मैं शाम में नहीं गया. द बेली इज नॉट ऑथराइज टू ड्राइव माई बाइक. वो यूज नहीं करेगा. ओके. द बेली मस्ट नॉट मेक एनी अनऑथराइज यूज ऑफ द गुड्स. ठीक है. धीरे धीरे हम लोग सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे. फ्रेंड्स, वेट करें अगले वीडियो के लिए जिसमें हम लोग पूरा बेली का राइट्स, बेली का ड्यूटीज, बेलर का राइट्स, बेली का ड्यूटीज, ये मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं. कैसा लगा उसके बारे में आप विचार बताते रहें और अपने नीड्स के हिसाब से वीडियो भी आप डिमांड कर सकते हैं ताकि हम टाइम टू टाइम विथ न्यू सेक्शंस जो भी आपको नए नए अमेंड हुए हैं. मर्केंटाइलों में बच्चे बात करते हैं कि सर आंसर जब लिखता हूं तो काफी उसका स्ट्रेंथ छोटा होता है. मैं आपको बता दूं खास टिप्स में कि जब भी आप कोई आंसर दें तो उसमें आंसर करने के साथ उसके एग्जाम्पल्स दें. एग्जाम्पल्स ऑफ द लॉ, साथ साथ एक्सेप्शन टू द लॉ. ठीक है. नियम के क्या अपवाद हैं वो भी दें. केस स्टडीज भी डालें जो भी आपको हिस्टोरिकल केसेस हैं. ठीक है. बहुत पुराने बहुत सारे जब मर्केंटाइल लॉ की किताब में आप जाके देखेंगे तो केस स्टडीज आपको नजर आएंगे. उसको देखें और पाएंगे कि आपका आंसर बड़ा हो गया है. क्या क्या टिप्स हैं आप लोगों के लिए. मेक योर आंसर इन योर ओन लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आफ्टर इंसर्ट examples, then exception to the law, then some case studies to the law. Okay, and make a proper summary or conclusion, then your answer will up to date. And do not forget to insert sections. Always remember, if you insert some sections, if you are not remembering all those sections, at least you must insert 50 to 60% sections in your answers of the business law. It's very compulsory. Okay friends, thank you.